ओके, तो हमारे पास ये वाला प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रही थी, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये एक पब्लिक गैलरी है जिसकी मैंने बात की कि मतलब आपका आपका मेरा सबका स्पेसेस यहाँ मौजूद है। हम अपना खुद से भी काम यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब मैं अपनी मल्टीपल कोई भी अपना मॉडल बना के यहाँ रख दूँ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें कर दूँ। अजान ओके, कमेंसिंग अगेन। हमने जैसे बात की कि हमारे मल्टीपल जो है वो हम खुद से भी कोई मॉडल बनाकर यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें सिंपल हमें जो है वो एक साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद जो अकाउंट बनाकर हम जो है वो, अच्छा इसमें ये एक और चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा अगर इसमें अकाउंट बनाओगे, इसमें ये है कि आप 1 घंटे के अंदर कितना उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब मेरा एक मतलब IP है, मेरा एड्रेस है, इस पर मैं 1 घंटे में कितना यूज़ कर सकती हूँ। ये यूजेज बढ़ सकता है अगर मैं इसमें साइन इन कर दूँ, लॉग इन कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं अब देखती हूँ, शायद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे फ़िलहाल लॉगिन करने की, लॉगिन के बगैर भी मतलब जो है वो आप लोग इस पे काम कर सकते हो। बताने का मकसद ये है कि अगर लॉगिन करोगे तो वो आपका टाइम यूजेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, टाइम स्पेंड। उसके अलावा इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई वेबसाइट है या मेरा कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ मैं जो चाहती हूँ कि अगर कोई इस तरह का नोयत का जो यहाँ पर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं इस तरह का चाहती हूँ कि स्माइलिंग फेस टू लाफ सेट फेस, इस तरह का ट्रांजिशन जो है वो मेरे पास ईजिली अवेलेबल हो मेरे वेबसाइट पर, जस्ट टू प्रमोट माई स्टफ कि भाई मैं जो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पेज चला रही हूँ एंड ऑल दैट, मतलब मैं डिज़ाइनर हूँ एंड वेब पेज है मेरा एंड ऑल दैट। उसके लिए मैं स्पेसिफिकली खुद से ट्रेनिंग करूँ, खुद से बनाऊँ करने के बजाय ये सारी कारनामे मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं जो बने हुए ऑलरेडी ये इस तरह के ट्रांजिशनल जो टूल्स हमारे पास या फिर मॉडल्स हमारे पास हगिंग फेस पे मौजूद है, सिंपल मैं उनसे ये काम लेके मैं मल्टीपल जो इस तरह के टूल्स हैं पहले मैं उनको रन करके देखूंगी जहाँ मेरी नोयत मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, क्योंकि ऐसे कुछ टूल्स हैं जो इतने मैच्योर नहीं है। मैच्योर मुराद ये कि वो इतने ज़्यादा फ़िलहाल के लिए एफिशिएंट नहीं है। मतलब एक आपने बनाया, एक मैंने बनाया, एक आपने बनाया, एक आपने बनाया, तो हर लेवल के इंसान के हिसाब से हर लेवल का अलग जो है वो टूल होगा ना, ठीक है। कुछ का जो है आंसर जो है वो ऑप्टिमाइज होगा, मतलब जो ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल कह रही हूँ कि तस्वीर जनरेट करवा रही हूँ तो कुछ की जो है वो एफिशिएंट तस्वीर जनरेशन होगी, कुछ जो है वो कह रहा है कि वो तस्वीर जनरेट कर देता है बट वो इतनी एफिशिएंटली नहीं कमांड को फॉलो इन करेगा मेरी, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है वो डिपेंड करती है। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, मैं मल्टीपल जो है वो मतलब जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के टूल्स को जो है रन करके देखूँगी, यानी कि टेस्ट करके देखूँगी। आप लोग देख रहे हो ना, या वर्ड लिखा हुआ है टेस्ट, ठीक है ना। और फिर मैं कंपेयर करूँगी कि जी कौन से वाला जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और उसको फिर वैलिडेट यानी कंफर्म करूँगी कि ये मेरा जो है वो AI कैपेबिलिटीज़ यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से बेहतर है और मैं अब इसको यूटिलाइज़ करूँ। अच्छा, यूटिलाइज़ आप फ्री में नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। हाँ, वक्ती तौर पे वो जो आर्ली बेस्ड और मैं ये सब कह रही हूँ कर सकते हो, बट आपको अपनी वेबसाइट पे या अपने पेज पे इन्फ्यूज़ करने के लिए फिर वो जाहिर सी बात है पेज वर्जन एंड ऑल दैट है। बट बेसिकली हम जो एडोब पे जाकर एडिटिंग करते थे और ये सब करते थे, या फिर जो है हम इमेज जनरेशन के लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो हगिंग फेस जो है या हगिंग फेस के स्पेसिस बेसिकली वो जो है एक बेसिक जो है बहुत वास्ट जो है हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ स्टफ मौजूद है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हम जो है वो प्रीफेस देख लेते हैं एक। I'll have to reopen that one. ठीक है, आप लोग देख रहे हो मैंने सिंपल ये हगिंग फेस लिखा है, ये हमारे पास कम्युनिटी बिल्डिंग आ गई इसकी, ठीक है। ये इसका इस तरह से सामने प्रीफेस शो हो रहा है, ठीक है। मतलब इसका ये पहला पेज जब आप लोग खोलोगे तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। साइन अप करोगे तो आपका अकाउंट बनाओगे आप, इसमें आपका जो है वो सिंपल अपना नाम पासवर्ड अपना डालना पड़ता है। आप लोग अपनी, मैं सारी चीज़ें जो है ना ये वाली स्लाइड्स वगैरह मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, तो अभी आप लोग अपने फ़ोन ड्यूरिंग क्लास कोई फ़ोन ना निकाले प्लीज़, ठीक है। अजान के दौरान भी मुझे आवाज़ें आ रही थी, तो बराए मेहरबानी ड्यूरिंग क्लास कोई अपना फ़ोन यूज़ ना करे। आफ्टर क्लास जो है वो आप लोग मुझसे कोई सवाल कर सकते हो, ठीक है। मैं अदरवाइज जो है वो स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये आता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है मॉडल्स के ऊपर जो मैं बात कर रही थी कि रैग या फिर हमारे पास LLM या वो ये मल्टीपल मॉडल्स हैं, इनके बेसिकली मैं काम को इस्तेमाल कर सकती हूँ बगैर मॉडल्स को इस्तेमाल चलाना सीखे, बगैर कोडिंग की तरफ जाए। मैं सिंपल कोई भी टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है जैसे कि हमारे पास, ठीक है ना, इसको मैं डाउनलोड करके सिंपल अपनी जगह पे डाल सकती हूँ। मैं आप लोगों को इस तरफ नहीं ले जा रही, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। डेटा सेट्स के ऊपर हमने बात की कि डेटा मैं अगर कराची रोड्स का ही अगर बिजनेस का मैं मालूम करूँ तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। टाइम कंजप्शन भी है और साथ जो है वो मेरे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ डेटा जो है वो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। इससे अच्छा भी हमारे पास डेटा सेट्स के लिए एक और साइट भी है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जस्ट आपको हगिंग फेस इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा जो बेसिकली हम जिस पे बात कर रहे हैं ना उसमें कम्युनिटी भी है, यानी कि हमारे पास जो है वो सोशल पोस्ट यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन असल जो हमारा काम है ना वो स्पेसिस में है, ठीक है। ये स्पेसिस अब आप यहाँ देखें,
ये स्पीच सिंथेसिस, यानी कि हमारे पास जो है आवाज़ के बीच में हम कोई मल्टीपल चीज़ें डालते हैं, ठीक है ना। 3D मॉडलिंग, मतलब ये मल्टीपल, ये एक तरह से कह लें कि ये फ़िल्टर है कि इस नौइयत का काम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेज एडिटिंग की बात करूँ तो उसके लिए मेरे पास ये एक पता नहीं कौन कितनी तादाद है, आप देख सकते हो। अगर मैं कितनी तादाद है, इतने सारे हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। ये अब आप इनको गिन लो, 4x4 के हिसाब से हैं ये, बल्कि 4x6, वाओ, ठीक है। तो अब आप हिसाब लगा लो 5 पेज 4x6 के कितना मटेरियल बनेगा, ठीक है ना। कोड जनरेशन के हैं, बैकग्राउंड रिमूवल के हैं, इमेज अपस्केलिंग यानी कि एक तस्वीर जो ये कह लेंगे कम क्वालिटी के उसको चला आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो है वो ये वर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डॉक्यूमेंट एनालिसिस, यानी कि अगर मैं सीवी डाल दूँ कि कौन सी सीवी कितनी एफिशिएंट है। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने किसी को सिलेक्ट करना है जॉब के लिए रखना है, तो मैं उस बहुत सारे लोगों की सीवीज यहाँ अपलोड कर दूँ, उसमें से बोलूँगी जी एक पर्टिकुलर काम के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कौन सी सीवी है। एक हो गया ना सीवी, मेरे पास पर्टिकुलर एक निकल के आ गई, 100 कामों के लिए मैं एक एक सीवी से गो थ्रू करने के बजाय। हम एडीएस सिस्टम देखते हैं ना कि जी हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स में जब हम सीवीज अपने किसी भी जॉब के लिए डालते हैं तो वो फिल्टर आउट करती हैं, तो एक उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो वो यहाँ ये वाला, जैसे अगर हमारे एमसीक्यूज हैं सर्कल वाले, तो वो अगर हमने चकोर डब्बे भर दिए तो हमारे पास जो है वो फेल हो जाता है। हमने जो टिक मार्क लगाना है, अगर आंसर का करेक्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसमें टिक लगाएंगे तो करेक्ट है, क्रॉस है गलत। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं, आगे पीछे कर दूं ये चीज़, तो वो वाले फिल्टर, ये वाली सारी चीज़ें हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस की जो मैंने बात की थी कि हमारे पास जो है वो फीडबैक दे के डाल दूँ मैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसका थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दिया। टास्क आपका क्या होगा अगर मैं अपडेट करूँगी तो, ठीक है ना, ग्रुप पे डाल दूँगी अगर देना होगा, नहीं तो बस आप लोग अपने लिए प्लीज़ कर लीजिएगा कोशिश। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मल्टीपल आपके पास जो नज़र आ रहे हैं ना ये ऑप्शंस, इसमें से कोई भी आप लोग एक सिलेक्ट कर लो, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक रैंडमली उसको जो है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे पास यहाँ पर टर्किश क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, रैंडमली खुल गया, आई डोंट नो व्हाई, बट या रन होने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सो वी विल नॉट बी वेस्टिंग आवर टाइम इन हियर। लेकिन आपके पास रियल टाइम चैट आ गई, ठीक है ना। और उसके बाद अब ये देखें, ये जो है ये वर्किंग में नहीं है, कि आप इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आप इतना ख्वारी वाला काम नहीं है, आप जो है वो ऑलरेडी रनिंग जो है आप उनको ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये रनिंग में आपके पास, ठीक है, आपने अपलोड फाइल की, पीडीएफ फाइल अपलोड की और उसके बाद जो है वो आपको इसका आउटपुट देगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है वो, आपने जो है वो क्वेश्चन जो भी पीडीएफ फाइल अपलोड की है, जैसे मैंने बात की थी ना आपसे कि मैं अपने हवाले से मेरी क्लासेस क्या है, चार्जेस क्या है, लोकेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, व्हाट्सएवर, तो मैं ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना लूँ, यानी कि मैंने वर्ड्स की फाइल में लिख लिया, वर्ड्स टू पीडीएफ मैंने कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो यहाँ पर वर्ड्स वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, जस्ट मैं एक रैंडमली मेंशन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो उसमें से मुझे पर्टिकुलर जो मेरी फाइल है उसके अंदर से मुझे डेटा चाहिए, तो हमारे पास ये रैक का मॉडल हो गया। मैंने वो डेटा जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया और उसके बाद जो है वो एक चैट जीपीटी से हम इसकी एग्जांपल, आई होप आई कैन डू दैट फॉर यू। ऑफ रैंडम सा मैंने जस्ट एक छोटे से 2 सवाल 2 जवाब पे जो है एक डॉक्यूमेंट कहा है एआई को कि मुझे आप पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट करके दें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट जनरेट्स फॉर अस। ओके,
सही है, इस तरह की कोई रैंडम सी प्रोफाइल आ गई, ठीक है। वो कह रहा है इसको और स्पेसिफाई कर सकती हूँ, मैंने कहा नहीं इतनी कहानियाँ नहीं चाहिए मुझे, सिंपल रैंडम सा स्टफ चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, कहाँ पर है ये फाइल? उफ, इतना सारा सामान है यहाँ पर भाई। ये रैंडम फाइल आप देख रहे हो, ये इस तरह की फ़ाइल मुझे एआई ने जनरेट करके दी है, ठीक है। मैं इसको सेव कैसे करूँ जो मेरी मतलूबा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सेव हो। शुक्र। ओके, मैंने ये फाइल इसमें अपलोड कर दी, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ यहाँ से ये वाला सिंपल एक सवाल, लेट्स सी व्हाट इट शोज। मॉडल अभी रन कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर चैटबॉट बना लिया हमने, सिंपल अपनी मर्जी का जवाब देंगे। ये रह गया जिसकी मैं बात कर रही थी कि चैटजीपीटी के पास मेरी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट अगर मैं उसे अपनी इजाफी इन्फॉर्मेशन यानी कि एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, यहाँ मैंने पीडीएफ फाइल दिया है, पीडीएफ फाइल जो है वो इस तरह से होती है, आप लोग देख रहे हो कि इसमें मैं एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकती, सही है ना। वर्ड्स फाइल आपने देखा होगा हमारे पास, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, ये पीपीटी फाइल है, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन वगैरह इसमें बनती है हमारे पास। तो इस तरह की रैंडम फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमने एक रैंडम इस तरह की पीडीएफ बनवा ली और उसके बाद मैंने अपलोड कर लिया और उससे मैंने कहा कि आप जो है वो मुझे मेरा मतलूबा सवाल का जवाब दे दें, जो को वो 2 साल में रन करे जा रहा है, ठीक है। जब तक इस चीज़ को लेके चले हम जो है अपनी दूसरी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एक मैंने इसको आप लाइव एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पर स्टेप्स भी मेंशन है कि आप लोगों को क्या करना है भाई, आगिंग फेस पे जाना है आप लोगों ने, ठीक है। फिल्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल दिखा दिए स्टेप्स स्पेस में, ठीक है। उसमें से आपने कोई भी जो है वो कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास चैटबोर्ड बनाया है, जैसे हमने QA, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स वाला बनाया ना हमने बोट अभी, इस तरह से हमारे पास जो है इमेज क्लासीफायर्स हैं और मल्टीपल यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट टू स्पीच हमारे पास है एक। उसके अलावा जो है वो लाइटनिंग हमारे पास जो इफेक्ट है, यानी कि हमारे पास जो है वो एक तस्वीर मैंने इस सूरत डाली है, मैंने सिर्फ उसके लाइटिंग को चेंज करा है, तो वो एक इस शक्ल की खातून से वो यहाँ पर कुछ और ही बन के आ गया है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि ये इंसान सेम है, तस्वीर सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटिंग। जो मैं बात कर रही थी कि हंसती हुई शक्ल को मैं रोता हुआ बना दूँ, तो यहाँ पर सिर्फ लाइटिंग के फ़र्क से जो है वो एक शक्ल ही दूसरी बन के आ गई है, ठीक है ना। और उसकी आप मतलब सारे फीचर्स आप देख सकते हो 100% चेंज हो गए हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशनल है, यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये भी मैंने जो है वो रैंडमली जो है चैटजीपीटी से जनरेट करवाए हुए जो है वो फीडबैक्स लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैंने सिंपल जो है हगिंग फेस के एक स्पेस में डाल दिए। मैंने लिंक्स डाल दिए हैं, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैंने जो है ये वाला सारा जो है ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के ऊपर है, ठीक है ना, कि मैंने खुद से एक एक देखने के बजाय कि क्या है कितने पॉजिटिव, ये तो कमांड मैंने इसलिए दी हुई थी कि मैंने एआई से कहा था कि आप मुझे नेगेटिव इतनी तादाद के नेगेटिव इतनी तादाद के पॉजिटिव जो है वो आप मुझे कमेंट्स जनरेट करके दें, तो दैट्स वाई वो मेंशन था। मैंने उस चीज़ को हटा के रैंडमली यहाँ पर जो है वो फूड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स या न्यूट्रल फीडबैक्स डाल दी। तो अब इसने मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन शो कर दिए कि मेरी फीडबैक्स किस बेसिस पे हैं, कि इसमें कहाँ कौन सी चीज़ का आंसर ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव है, न्यूट्रल कितनी है, डिसअप्रूव कितनी है, अनोइंस कितनी है, सही है ना। ये एक सेंटिमेंट एनालाइजर हो गया हमारे पास जो है वो रेस्टोरेंट्स में, हमारे पास क्लासेस में, हमारे पास टीचर्स फीडबैक्स में, बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल स्पेसेस में। अगर मेरा कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है, मेरे पास ऑनलाइन जो है कस्टमर सर्विसेज की जो है वो कंप्लेंट्स या जो भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं उस सब के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी वेबसाइट होती है कोई भी ऑनलाइन, उसके नीचे जो है कस्टमर रिव्यू लिखा हुआ होता है,
ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं वो सारा रिव्यू जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँ और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट जो है, मेरी ये वेबसाइट जो है वो कितनी एलिजिबल है, कितनी एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इसकी एक और एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैंने टेक्स्ट और इमेज जनरेशन और ऑडियो जनरेशन की बेसिस पे बिल्कुल बेसिक रखते हुए दी हैं, ठीक है ना, कि अगर आप लोग इसको आगे एडवांस लेकर जाना चाहो या सीखना चाहो तो मोस्ट वेलकम। फिर ये इमेज जनरेशन की बेसिस पे आ गए हमारे पास कि मैंने एक इमेज जनरेट करवाई है, ठीक है। बेसिकली तो हमारे पास जो वो स्पेस और स्पेस पे ही आप काम करो, ये 100 साल से ही चले जा रहा है माशाल्लाह। इसका सबसे ज़्यादा बैक पॉइंट यही है कि ये बहुत टाइम लेता है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर कोई भी रैंडम तस्वीर जनरेट करवा रहे हैं। जनरेट, अच्छा जनरेट जो है वो कीवर्ड है इमेज जनरेशन का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात, ठीक है। जनरेट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग कार, सिंपल, लेट्स सी व्हाट इट शोज। सीट से मुराद कुछ भी नहीं होता, ये बेसिक है कि स्टार्टिंग पॉइंट आप क्या दे रहे हो, ठीक है ना। आप इसको ये समझ लो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मॉडल कौन सा रख रहे हैं, देखते हैं कौन सा मॉडल पे ये किस तरह का आउटपुट देता है। मैं प्रॉम्प्ट को और इन्हेंस करूँ नहीं करूँ, सेफ फिल्टर लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मेरी मर्जी, मैंने सिंपल इमेज जनरेट करवा दी, ठीक है। It will be taking a lot of time. और इसके अलावा जो है हमारे पास एक और सूरत है ये टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की, ठीक है ना। मतलब हमारे पास सेम चीज़ के लिए मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल हमें डिसाइड करना है हमें क्या चीज़ चाहिए। हमें अगर अपनी वेबसाइट पे, अपनी जगह पे इसको ऐड ऑन करना है तो हम इसको इजीली विदाउट बेसिक, इसका फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल एआई टूल्स को रन करके देख रहे हैं, मॉडल्स पे हम काम भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कोड, एल्गोरिथम या कोई भी इस तरह की चीज़। और उसके अलावा हम अपनी मेहनत कुछ नहीं कर रहे, हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे कि जी आखिर में अगर मेरा मॉडल फेल हो जाए, जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा आउटपुट आए उसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब आए और नहीं आ रहा, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो अब इसकी बेसिस पे अब मैं इतना सारा काम करती, मॉडल्स रन करती, सब करती और आखिर में मेरा मॉडल फेल हो जाता तो मेरे लिए कितना एक सेटबैक होता ना मेरे लिए। एग्जैक्टली तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि जी मैंने इज्जत से यहाँ पर लगा के देख लिया कि जी मेरा ये काम जो है वो गड़बड़ कर रहा है, या मेरे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में मसला है, या मेरे पास किस चीज़ में मसला है। तो एक तरह से मेरे पास टेस्टर है, ठीक है, ताकि मेरे लिए मेरा पर्सनल एफर्ट जो मैं एक्स्ट्रा माइल जो रीच ऑन कर रही हूँ उसको मैं सरपास किए बगैर, अपने बैक ऑफ हुए बगैर मैं जो है ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड फ़ायदा उठा सकूँ बनस्बत इसके कि मैं जो वो सेटबैक में चली जाऊँ, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, शायद नेट की इश्यूज़ की वजह से, बट ये इमेज जनरेट करेगा तो विल सी कि किस नोयत की इमेज जनरेट कर रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ऑडियो बेसिस पे है कि भाई ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये इस चीज़ की है कि हमारे पास जो है वो मेरी जो भी मैं इसमें वॉइस डाल रही हूँ ऑडियो, उसमें आप जो है वो एक इजाफी, ये मैंने जस्ट एक सिंपल रखे हुए हैं, और कैसे रखे हुए हैं, ऐसे ही रखे हुए हमारे पास सिंपल। मैं हगिंग फेस पे गई हूँ, उसके स्पेसिस पे गई हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने मल्टीपल, जैसे ये वाला था तो ये ऑडियो बेस्ड था, तो मैं जो वो स्पीच पे जा रही हूँ, ठीक है। और मैं इसकी मर्ज़ी है, यहाँ पर मेरी मेडिकल लैंग्वेज इमेजिंग, सॉरी, जो हम एक्सरे के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है ना, इसमें आप अपना एक्सरे या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डालो। तो वही वाली बात है ना कि आप स्पेसिफिक काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिंगल टास्क के लिए, म्यूज़िक जनरेशन, आपके पास टेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब बहुत सारे हैं यार, आप एक हम सारा नहीं एक साथ देख सकते, ठीक है ना, जस्ट आपको मैं थोड़ा सा इसका नो हाउ करवा रही हूँ, ठीक है। चैट बोर्ड्स हैं हमारे पास मल्टीपल, हमने वो रैग देखा, अभी चैट जीपीटी को देखते हैं कि क्या कर सकता है, स्लो बहुत। ये फ्लाइंग कार की इमेज इसने जनरेट करके दी मुझे, मैं इस तस्वीर को बड़ा करके देख सकती हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, मैं हाँ जी मेरा ये मॉडल जो है वो अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट जो है, मैं जो भी इनपुट डाल रही हूँ उस नोयत का मुझे आउटपुट दे रहा है, तो ये अच्छा है, मैं इसको अपने इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब मैं जो यहाँ पर जाके इसको रन लोकली करके अपने जो है वो उसमें फिर ये जो है वो कोडिंग की तरफ, या फिर आप जो है उसको रियल टाइम में कैसे यूज़ करोगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि आपको जो है वो मैंने मल्टीपल एआई टूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे कैसे काम लेते हो। जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी में अगर मैं कोई इमेज डालूं और उसके अंदर उसकी शक्ल लाइटिंग चेंज करके मैं एफिशिएंटली फ़ौरन से
आउटपुट नहीं ले सकती, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इसका आउटपुट दिखाया, हमने जो इमेज यहाँ पर ऊपर देखी, इसमें ये मुझे इस तरह का आउटपुट दे रहा है। तो मतलब मैं एडोब पे जाए बगैर, एडिटिंग टूल्स पे जाए बगैर जो है वो मल्टीपल इस नोयत के आउटपुट्स ले रही हूँ। इसी तरह से मेरे पास ऑडियो जनरेशन के लिए मल्टीपल होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास एआई मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ जो मैं एआई की बात कर रही हूँ, ये एआई जो है मेरे पास क्या कर रहा है, ये एआई जो है मेरे ऑडियो जो ऑलरेडी जनरेटेड है, अगर उसमें कोई वर्ड या कोई सेंटेंस मिस आउट हो गया है तो उस सेंटेंस या उस वर्ड को जो है वो मेरे पास एड ऑन कर रहा है। ये एक रैंडम जो है वो एक स्टोरी है, ठीक है। इसमें मैं इजाफी वर्ड ऐड ऑन करवाना चाह रही हूँ, ठीक है ना, सिंथेसाइज, यानी कि उसमें मैं लफ्ज़ डलवाना चाह रही हूँ। अब मैं इसमें ये कह दूँ ऐसा वर्ड ताकि जो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब डिफ्रेंसिएशन शो हो। हाँ, कोटा रीच आउट इट लेफ्ट ट्राई अगेन इन, मतलब पूरे एक दिन बाद आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे ये मुझे। लेट्स सी अगर ये काम कर सकता है, नहीं करता। क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ तो इट वॉन्ट बी गिविंग मी दैट मच ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट, या फिर रनिंग टाइम मेरा जो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। बट आपने देख लिया ना टेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से हो रही है। हमने यहाँ पर एक इसका देखा एग्जांपल, ये रनिंग पे ही है माशाल्लाह से। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑल्सो, बट आप लोगों ने मल्टीपल इसकी एग्जाम्पल्स देख ली, बस दैट्स व्हाट आई मेंट टू शो यू। इमेज जनरेशन तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किस तरह की नोयत कमांड देते हैं। उसके अलावा हम जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ साथ लेके चलेंगे, तो उसमें आप देख लोगे, ठीक है ना। आपने जो है ये हगिंग फेस का ये देख लिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो है वो मल्टीपल ये एग्जांपल हमने करके देखी एनालिसिस की, ठीक है। हमारे पास इमेज जनरेशन की हमने एग्जांपल जनरेट करके देखी। अब हर जगह जो है वो सेफ आउटपुट नहीं देता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कहा कि भाई पाकिस्तानी नेवी सर्जन जो है फीमेल, आप उनकी इमेज बना के, तो उसने मुझे किसी और ही नोयत का आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये मेरा ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट नहीं है, यानी कि अगर मुझे इमेज जनरेशन के लिए अपना काम करवाना है तो मैं ये वाला एआई मॉडल जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। ये जो है वो एक एग्जांपल इस चीज़ की है कि भाई स्पेस कैसे जनरेट करोगे, यानी कि आप अपना मर्जी का अपना भी कोई टूल बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑडियो जनरेशन की एग्जांपल है, ये टास्क थी कि आप जो है वो एक स्क्रीनिंग टूल एचआर का वो जो हमने देखा ऊपर रिज्यूमे क्लासिफिकेशन में, और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और ये रैंडम टास्क है, मैं जो आप लोगों को समझा दिया है कि भाई हगिंग फेस पे जाके कोई भी एक स्पेस में से कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट करो और उसमें से जो है वो मुझे उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है। अगर मैं टास्क अपडेट करूँगी तो, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम जो है वो अटेंडेंस